छुटकारा। आराधना है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करे, वो अच्छा है कितना है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना है छुटकारा, आराधना है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमीन आमीन। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो। निर्बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो। दिन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दिन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही। शायद इनका भैया नेटवर्क चला गया है।
और कोई यदि प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहता है वो गा सकते हैं। मैं गाती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रभु हमारा ही जय जयकार करो, जय हो निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो। आमीन। और कोई यदि गीत गाना चाहता है तो गा सकते हैं। कोमल बहन आप गा रहे हैं? हाँ भैया मैं गाती हूँ। ठीक। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाए। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और प्रभु के गीतों को गाने के लिए परमेश्वर ने आप सबकी सहायता किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।
और जैसा कि हम आगे के अध्ययन को हम शुरू करते हैं, और हम पिछले दिनों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, और जो विषय हमने सीखे, चाहे वो परमेश्वर के चुनाव के विषय में हो, चाहे वो संपूर्ण सुरक्षा के विषय में हो, और जो नया विषय हम सीख रहे हैं, चाहे वो परमेश्वर की आवाज को सुनने की बात हो, इन सब बातों को सुनने के बाद हमारे जीवन में उसका क्या असर होता है, हमारे ही नहीं परंतु बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा हमें लग रहा है, हम हर दिन मीटिंग जुड़ते हैं, हर दिन हम गीत गाते हैं, हर दिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और सुनते भी, लेकिन क्या हर दिन हम उस वचन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं? और आज का विषय, परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनने के लिए अपने कानों को खोले हैं, तो क्या हम उस आवाज को, उस सामर्थ को, उस परमेश्वर के प्रेम को क्या हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं? बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, और बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद भी उसको अपने जीवन में जैसा अनुभव करना चाहिए नहीं करते। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 3 अध्याय और उसका 10 वचन जो हमारा विषय है, और उसको पढ़ लेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय 10 वचन। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? तब यहोवा आग खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। ने कहा है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, जो वचन भाग पढ़ा गया है, इस पर हम आपकी सहायता चाहते हैं, और इस वचन पर आपकी पवित्र आत्मा की छाप हो सके, ताकि उस आत्मा के द्वारा हम आपके वचन को, जो जीवित और प्रबल वचन है, उसको हम समझ सके। हम सबके कानों को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बोया जा सके। मैं और मेरे भाई बहन आपकी आवाज को सुन सके। जो वचन हम पढ़ते हैं और जो वचन हम सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रभाव आ सके। आपकी दया चाहते हैं। सब बातों को आपके अधीनता में देते हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ पर परमेश्वर की आवाज को सुनना, जो हमारा जो विषय चल रहा है, पहला शमूएल 3 अध्याय और उसके 10 वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने इस अध्ययन में देखा था कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सुनो। किसकी सुनो? जो हमको छुड़ा सकता है, जो हमको उद्धार दे सकता है, जो हमको पापों की क्षमा दे सकता है, जो हमको परमेश्वर के निकट ला सकता है, उसकी सुनना है। और नए नियम में हमने इस बात को देखा था कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा करके ले जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की आवाज, भैया क्लियर आवाज नहीं आ रही। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? उत्पत्ति की किताब उसके
दूसरे अध्याय के 7वें वचन में हमने पढ़ा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, ऐसा लिखा है। और आपकी और मेरी जो रचना है वो ऐसी ही है। आपके और मेरे अंदर प्राण है, आपके और मेरे अंदर शरीर है, और आपके और मेरे अंदर आत्मा है। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, तब आपके और मेरे अंदर उसने श्वास दी, श्वास। यहाँ लिखा है जीवन का श्वास, ऐसा लिखा है। और जब परमेश्वर ने जब यह श्वास फूका आपके और मेरे अंदर, तो हड्डी, लहू, मांसपेशियां, ये सब मिलकर के आपको और मुझको इतना सामर्थ्य के रूप में खड़ा कर दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमको हमारी माँ के गर्भ से निकाला। दाऊद इस बात को लिखता है। हमको परमेश्वर ने इतना सक्षम बनाया है, इतना बुद्धिमान बनाया है कि हम अपने मानसिक स्थिति को, अपने बातों को हम रख सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य उसने हमें दी है। हाँ, अपनी इच्छा और शक्ति से, मेल से हम अपने आप को लेकर के चल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो ये 3 सबसे मुख्य बात आपके और मेरे अंदर दी है कि परमेश्वर ने आत्मा दिया, परमेश्वर ने प्राण आपके और मेरे अंदर डाला, और परमेश्वर ने आपको और मुझको शरीर दिया है। हम परमेश्वर के विरोध में जो पाप हम मन में, वचन में, कामों के द्वारा करते हैं, वो सबको परमेश्वर जानता है। कई बार हम मन में गाली दे देते हैं, तो परमेश्वर जानता है। कई बार हम बाहर से बड़े खुश हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हम अंदर से उसके विषय में बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं। और परमेश्वर हमारे अंदर की आवाज को भी सुनता है, मन की आवाज। परमेश्वर बहरा नहीं है। जब परमेश्वर हमारे मन की आवाज को सुन सकता है, तो क्या हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते? यदि मैं झूठ बोलना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर से, तो मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, मुझे वो गवाही नहीं देगा। वो मुझे बार बार बोलेगा, देखो तुमने झूठ बोला है, देखो तुमने झूठ बोला है। ये अनुभव बाइबल के अंदर दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं। दाऊद भजन संहिता 51 में लिखता है कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर रहता है। क्या जब हम झूठ बोलते हैं, क्या वो झूठ हमारे विरोध में गवाही दे रहा है? क्या हम परमेश्वर की आवाज को दबा रहे हैं? क्या हम अपने मन की आवाज को दबा देते हैं? जाने अनजाने में, भूल चूक में, वचनों के द्वारा, कामों के द्वारा, विचारों के द्वारा, और तो और अपनी आत्मा को हम क्या कर देते हैं? जो सच्चा आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, उसको हम मार देते हैं, उसको हम बुझा देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है आत्मा को नहीं बुझाना। हाँ, परमेश्वर की आवाज को सुनने और उसकी आवाज को अनुभव करने और उसको अपने जीवन में महसूस करने के योग्य जब हम अपने आप को जांचेंगे, तब हमें पता चलेगा हम बिल्कुल भी उसके योग्य नहीं है। लेकिन बाइबल में 1 शमूएल 3 अध्याय 10वें वचन में क्यों परमेश्वर ने शमूएल से बात किया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको बनाया और अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर उसने डाला, और जब हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसा एली है। हाँ, एक वचन पढ़िए, 1 शमूएल 3 अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। और 1 शमूएल 3 अध्याय और 2 वचन उसको पढ़िए। और उस और समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। हाँ,
एली की आंखें धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। एली की स्थिति कैसी है? ये परमेश्वर का व्यक्ति है, ये परमेश्वर के घर में रहने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। और बाइबल में लिखा है एली नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति है। वो पाप के कारण आत्मिक रूप से मर गया, आत्मिक जीवन में वो मर गया है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने रात के समय शमूएल से तो बातें कर रहा है, शमूएल से वो बातें कर रहा है, शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना है। लेकिन एक याजक है और वो याजक सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसने कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? बाइबल में जब हम इस बात को देखते हैं तो ये एली का जीवन हम देखते हैं, अपने आत्मिक जीवन में वो बहरा है। बाइबल में यशायाह की किताब में लिखा है तुम्हारे कान भारी हैं, तुम नहीं सुनते, तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं, तुम्हारा जीवन सूख रहा है, इसलिए बहरेपन के कारण वो नहीं सुन सकते। उसी प्रकार हम भी यदि आत्मिक रीति से मरे हुए हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? हमें नहीं जानते कि हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, हम परमेश्वर के साथ अपने कामों को भी नहीं जानते, हमें परमेश्वर के साथ कैसे रीति से व्यवहार करना चाहिए। हमारी आत्मिक स्थिति अंधकार में, जैसा ये एली के साथ। एली महायाजक है उस समय का, और एली परमेश्वर के घर में रहते हुए भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम हर दिन बाइबल पढ़ते होंगे, हम हर दिन प्रार्थना करते होंगे, हम हर दिन उपवास करते होंगे, हम बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन क्या हमने परमेश्वर की आवाज को सुना है? क्या हमने अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए काम में लाया? नहीं जी, हम तो अपने दिमाग को इसलिए उपयोग करते हैं कि भैया कैसे झूठ बोलना है और कैसे हमें इसकी टोपी उसके सर करनी है। लेकिन शमूएल से परमेश्वर ने बातें की। क्यों परमेश्वर शमूएल से बातें कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं है और वो परमेश्वर की सुन करके वो पीछे नहीं हट रहा है। देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इसी तीसरे अध्याय को जब आप पढ़ोगे, तीसरे अध्याय और उसका आप पढ़ दीजिए 11 वचन, पहला शमूएल तीसरा अध्याय उसका 11 वचन। यहोवा ने से कहा, सुन सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे अब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हाँ, मैं इज़राइल में ऐसा काम करने पर हूँ जिसके सुनने के कारण इज़राइल में बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और हम देखते हैं कि शमूएल ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना तो बाइबल बताती है कि उसने रत्ती रत्ती बात भी बता दी। इसी तीसरे अध्याय का 17-18 वचन को पढ़िए, 17 और 18, इसी तीसरे अध्याय का 17वां और 18वां वचन। तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? तुझ उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तो उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझ पे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रती रती बातें कह सुनाई।
और कुछ भी न छुपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। हाँ, शमूएल ने एक भी बात एली से नहीं छुपाई। हो सकता है शमूएल ने यह भी बोला होगा कि देखो, तुम इतने सालों से परमेश्वर के घर में रह रहे हो और परमेश्वर ने तुमको अयोग्य जाना है। एक 70 साल के बुजुर्ग को, जिसको पूरी जिंदगी का अनुभव है, उससे परमेश्वर ने बात नहीं की, लेकिन एक 5 साल के और एक छोटे लड़के से परमेश्वर ने बात किया। तो इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की आवाज भी वही सुन सकता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। और हम देख सकते हैं कि कैसे शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। उसने एली की भी आज्ञाओं को भी माना है। हम देखते हैं एली का जो शरीर है, उसकी जो देह है, वो दूषित हो गई है। चाहे हमारा चेहरा कितना ही सुंदर क्यों ना हो, दूसरे उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। हाँ, घृणा करेंगे, लोभ दिखाएंगे, हाँ, पाखंड देखते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बड़े हैं या फिर कितने छोटे हैं। अगर परमेश्वर ने हमें बोला है कि झूठ नहीं बोलना, तो हमें नहीं बोलना। हमें परमेश्वर ने, यदि परमेश्वर के वचन ने हमें आज्ञा दी है कि भैया कुछ भी बात नहीं छुपाना, तो कुछ भी बात नहीं छुपाना। एली को शमूएल ने एक एक बात बताई। तो हम क्या अपने आत्मिक जीवन में एक एक बात को हम बताते हैं, या फिर हम अपने पारिवारिक जीवन में, या फिर हम अपने कार्य क्षेत्र के जीवन में, या फिर हम अपने वैवाहिक जीवन में, या फिर हम अपने यार दोस्तों या फ्रेंड सर्कल में, क्या हम एक एक बात को बता सकते हैं? हम एक दूसरे को अपनी एक एक बात नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कई बातें हमारी बहुत सीक्रेट होती है, बहुत गुप्त होती है। लेकिन शमूएल की जगह यदि आप अपने आप को रखें और एली की जगह हम परमेश्वर को रखें, या फिर प्रभु यीशु मसीह को उस जगह पे रखें, तो हमें उससे एक भी बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं, तो जो हमने सुना, जो हमने समझा, जो हमने सीखा, उसमें से ना तो हम एक्स्ट्रा बताना, ना ही उससे कम बताना। ये अध्ययन जो हम करते हैं, हम ना तो बाइबल जो हम सीख रहे हैं, ना तो हम उससे आगे बताएंगे, और जो हमने सीखा है, ना तो हम उसमें से कुछ आपसे छुपा सकते, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। इसीलिए बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में, जैसा पैरालाइज होता है ना, पैरालाइज जिसको लकवा बोलते हैं, ऐसे हो जाता है। दिखते तो हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे कभी हाथ काम नहीं करते। हमारा भाई सुरेश हमारे बीच में है, उनकी माता जी को लकवा है हाथ में। और पिछले दिनों में जब मैं उनसे मिला था, तो दिखने में बहुत अच्छे हैं, बात करने में बहुत अच्छे हैं, और चल चल भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनका जो हाथ है एक साइड का, वो पैरालाइज। ये एक रोग की पहचान है। आत्मिक जीवन में हम भी ऐसे ही हैं। दिखने को हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारे शरीर के सारे अंग, हाथ पैर, मुंह नाक, सब काम कर रहा है, लेकिन कई बार हम ऐसे पैरालाइज आत्मिक रीति से हम हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम पैरालाइज है। धीरे धीरे करके हम इस बात को नहीं पहचान पाते। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, अपने शरीर को जब हम देखते हैं, अपने जीवन को हम परमेश्वर के वचन में लाते हैं, और अपने आप को जब हम जांचते हैं, तब हमें पता चलता है, अरे मेरा तो हाथ ही काम नहीं कर रहा है, अरे मेरी तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, अरे
मेरा तो आंखें ही काम नहीं कर रही है। यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर ने सालों पहले एक घोषणा करी थी, एक बात कही थी। देखो, नई व्यवस्था की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसका 11वां वचन है, 11 वचन। नई व्यवस्था 17वां अध्याय 11 वचन पढ़िए। नई व्यवस्था। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हाँ, परमेश्वर ने शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसमें उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित हो सकता है। और यहाँ पर शरीर का जो प्राण है वो लहू में, और परमेश्वर ने हमारे अंदर 3 चीजें दी है, शरीर, प्राण, आत्मा। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वचन। और उसी के आधार पर हम देख रहे हैं, जब परमेश्वर ने हमें शरीर दिया, जब हमारे अंदर उसने अपना जीवन का श्वास दिया, हमारे अंदर प्राण दिया, और वो उसने अपनी आत्मा के द्वारा हमको जीवित प्राणी बनाया, तो क्या हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे? हम सुन सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, पाप के कारण हम अपने कानों को खो बैठते हैं, हम नहीं सुन पाते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए और जो सुनते हैं वो ना सुने। क्यों? क्योंकि आत्मिक रीति से यही हाल है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एक वचन के द्वारा हमको अपने चुनौती को कई बार लहू के द्वारा वो हमको क्या करता है, पवित्र करता है अपने लहू से, और हमारी देह को वो पवित्र करता है, और हमारे जीवन में वो आज भी काम करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, प्रायश्चित करने की जरूरत है। हाँ, हम प्रायश्चित नहीं करते, पाप की क्षमा हमें नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। पहला शमूएल 3 अध्याय में हम देख रहे हैं, एली से परमेश्वर ने बातें नहीं किया, लेकिन शमूएल से उसने बातें किया। क्यों? क्योंकि वो सही है, उसके अंदर पाप नहीं है, उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर झूठ नहीं है। कई बार कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर की स्वरूप में होते हैं, वो हकीकत है, और ऐसों से ही परमेश्वर बात करता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम में से कोई जन अपने आप को बच्चों के समान बनाएगा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। क्यों? बच्चे के समान बनने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे जैसे हो जाए। बच्चे के अंदर गाली नहीं होती, छोटे बच्चे के अंदर घृणा नहीं होती, छोटे बच्चे के अंदर दोष वो किसी पर नहीं लगा सकता, छोटे बच्चे में झूठ नहीं बोलता है। उससे पूछो, हाँ ऐसा हो रहा था, हाँ ऐसा हो रहा था जी। ऐसा स्वभाव वो हमसे चाहता है, तभी वो हमसे बात करता है, अन्यथा वो नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने जीवन को ना जांचने के कारण और ना परखने के कारण हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन, हम उसकी आवाज को सुनने का तरीका ढूंढते हैं। क्या तरीका ढूंढेंगे? कैसे हम उसकी आवाज को सुने? देखिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, है ना, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न। ये परमेश्वर की आवाज। तो आपके और मेरे विषय में परमेश्वर क्या सोचता है? आपके और मेरे बारे में परमेश्वर क्या चाहता है? आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है?
परमेश्वर की आवाज को सुनना, जैसा शाऊल ने कहा। पहला आप पढ़िए प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय में जब आप आओगे तो वहां पर शाऊल ने परमेश्वर की आवाज को सुन करके, प्रभु यीशु की आवाज को सुन करके वैसा ही किया। क्या हम वैसा कर रहे हैं? प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़िए जरा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 6 वचन। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। शाऊल को प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी। 6 वचन में लिखा है। उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो 5 वचन में उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे कहा जाएगा। इसका मतलब उसने उस आवाज को सुना और क्या कहा गया उससे? पढ़ो 8 वचन पढ़ो, 8 और 9। तब शाऊल भूमि से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया न पिया। हाँ, वो 3 दिन तक नहीं देख सकता था। उसने ना तो खाया ना पिया। ऐसी हालत में परमेश्वर ने उसको बात किया। हाँ, वो कैसे, क्यों परमेश्वर ने उसको आंखों में देखने की क्षमता को कम किया, खत्म किया? क्योंकि जो परमेश्वर दिखाना चाहता है वही वो देखे, और जो परमेश्वर सुनाना चाहता है वही वो सुने। और शाऊल के जीवन में हम देखते हैं कि जब जब वो आगे गया अपनी यात्राओं में, तब तब उसने पवित्र आत्मा की आवाज को भी सुना। बाइबल बताती है कि शाऊल ने इस पत्री में, आगे की पत्रियों में लिखा, वो लिखता है कि आत्मा ने हमें वहां जाने से रोक दिया और हम रुक गए, ऐसा लिखा है। हाँ, एक जगह मैं पढ़ रहा था, एक जगह मैं पढ़ रहा था वहां मैं पढ़ रहा था कि वो उनको आत्मा ने क्या किया? रोक दिया, ऐसा लिखा है, और वो आगे नहीं गए। हाँ, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। सॉरी 7 वचन, 7वां वचन, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। हाँ, यीशु के आत्मा ने उनको जाने ही नहीं दिया है। वो किसकी आवाज को सुन रहे हैं? वो आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं। कई बार यही आत्मा आपको और मुझको अगुवाई करता है। वो बोलता है, देखो बेटा ये काम नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना। लेकिन नहीं, हम, अरे ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे को इसको करना भी जरूरी है, ऐसा हम करते हैं। पौलुस ने अपनी सेवकाई में कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर के उसको अनसुना नहीं किया। हम कई बार परमेश्वर की आवाज को सुनकर के अनसुना करते हैं। ये 16वां अध्याय इसी बात को दोहरा रहा है कि वो मूसिया के गलातिया में परमेश्वर की सामर्थ का काम किए, किंतु जब पौलुस ने बितूनिया में जाना चाहा तो परमेश्वर की आत्मा ने उसे रोका। उसने उससे प्रश्न किया, प्रभु क्या हम गलील में ठहर सकते हैं? उत्तर मिला, नहीं, मूसिया में भी नहीं ठहरने का आदेश मिला। तब परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, मकदूनिया में आ, ऐसा लिखा है। 9 वचन पढ़ो, इसी अध्याय का 9 वचन पढ़ो। अतः वहाँ पौलुस
ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। इस बात पर आप ध्यान रखो, पार उतरकर मकी दुनिया में आ। क्या हम उस आवाज को सुन पा रहे हैं? पौलुस को परमेश्वर का जो आत्मा था वो रुकने नहीं दिया, लेकिन वो आत्मा, वो परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दी कि मकी दुनिया में आ। वो दूसरे महाद्वीप में था तो भी पौलुस ने आज्ञा को मान लिया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आने के लिए कितना समय? बहुत समय चाहिए, और एक लंबी यात्रा वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर की आवाज को अनसुना नहीं किया। कई बार हम अपने विश्वासी जीवन में उसकी आवाज को अनसुना करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें और कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन हम उस वचन को अपने जीवन में जगह ही नहीं देते और हम अपनी मर्जी पूरा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की आवाज को हम दबा रहे हैं, और पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस ने यह आदेश माना और मसीह के समाचार को उसने दिया। और इसीलिए पौलुस को जब हम देखते हैं तो किस रीति से उसने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया, बड़ी अद्भुत रीति से, बड़ी अद्भुत रीति से उसने परमेश्वर के काम को किया। और हम देखते हैं 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ो 18 अध्याय में आ जाओ, प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ो। वहां क्या काम होता है? पढ़ो। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कह जा और चुप मत रह। पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने बोला चुप नहीं रहना, बोलता जा बोलता जा बोलता जा। परमेश्वर का आत्मा बोला कई बार चुप रहो तो वो चुप रहा। परमेश्वर की आत्मा ने बोला बोल तो वो बोलने लगा। हम क्या करते हैं? परमेश्वर बोलता है चुप रहो, अभी समय नहीं है। नहीं जी, हम तो बोलेंगे, और जब बोलने की बारी आती है तब हम चुप रहते हैं। ये हमारा जीवन है। कई बार हम उसकी आवाज को अनसुना करते हैं, और हो सकता है हमने बहुत बार उस आवाज को सुन करके नकार दिया होगा, जिसको बोलते हैं अनसुनी, अनसुनी कर देना, है ना? बहुत जरूरी है। हाँ, हम पढ़ते हैं कि जब सताव आया तो उन्होंने परमेश्वर के नाम से दुख उठाना अपना सौभाग्य समझा। हाँ, और वो बोलने लगा। जब आपके काम की जगह में, जब आपके पड़ोस में कठिनाइयां आती है, शत्रु आपका सामना करता है, हाँ, तब क्या करना है? तब आप आराम से 8 बजे तक सोना, ऐसा नहीं है। किसी भी विश्वासी को यदि अपने जीवन में शत्रुओं का सामना करना है तो सबसे पहले सुबह उठना। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को अपने जीवन में कर रहा हूँ। सबसे पहले सुबह उठना, तड़के उठना, जल्दी उठना, और परमेश्वर के वचन को पढ़ के प्रार्थना, बहुत जरूरी है। यही तरीका है उसकी आवाज को सुनने का, और पौलुस ने भी वही किया होगा। उसको आवाज सुनाई पड़ी, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये शब्द बड़े सामर्थ्य के शब्द है। और जब आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम 27वां अध्याय निकालो, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय निकालो, वहां क्या हो रहा है? तेरा वचन, सॉरी 4 वचन, 4 वचन, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 4 वचन पढ़िए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम सरप्राइज की आड़ में होकर चले गए। सरप्राइज की आड़ के वहां साइप्रस की आड़ में होकर चले गए। क्या थी? हवा विरोध थी। प्रेरितों के काम 27वें अध्याय को जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें जहाज में बड़े खतरे में था। उसमें बैठने के लिए कितने लोग बैठे उस समय में उस जहाज में?
276 लोगों को अपनी जान के बचाने की कोई आशा नहीं, तूफान है, डर है। उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए बहुत सारा माल, बहुत सारी चीजों को उन्होंने फेंक दिया समुद्र में। हम भी विश्वास रूपी जहाज में ज्यादा भारी सामान लेकर के नहीं चल सकते। पौलुस ने जब वो उन्होंने क्या किया, वो फेंकने लगे। 19 वचन को पढ़ो, 18 और 19 वचन पढ़ो, इसी इसी 27वें अध्याय का। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। उन्होंने सब फेंक रहे, धीरे धीरे जहाज का भी सामान फेंकने लग गए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके हम बहुत आशीषें मांगते हैं और हर एक आशीष हमें मिलती है। लेकिन सवाल यह आता है, जब इसको छोड़ने की बारी आएगी तो क्या हम इसको छोड़ेंगे? क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पौलुस ने नहीं किया। इतनी दूर से वो इतना सामान भर के लाए, लंबा रास्ता उनको तय करना है, लेकिन क्या है, उन्होंने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और 4 बल्लू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार के बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी के बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। जहाज में सामान भर के लाए, कहीं हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए। हमें अपने जीवन को हल्का करना पड़ेगा। हल्का करने का मतलब क्या है? हल्का करने के लिए हमें अपने जीवन में जो चीजें हम, जिसको ज्यादा हम प्रेम करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम प्यार करते हैं। हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारी गाड़ी हो सकती है, हमारा फोन हो सकता है, हमारा फेवरेट वीडियो गेम भी वो हो सकता है। मैं भी गेम खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका एक टाइमिंग मैंने रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, गेम खेलता हूँ तो खेलता हूँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ तो चलाता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ तो देखता हूँ, लेकिन ये चीजें मेरे आत्मिक जीवन पर असर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे लगेगा हाँ मुझे फेसबुक डिलीट करना, मैं कर देता हूँ। 1 साल पहले मैंने अपना फेसबुक लॉग इन किया। ऐसा एक दिन हम कुछ फोटोज निकालने के लिए फेसबुक को डाउनलोड किया, वो फोटो मेरे फोन से डिलीट हो गई। उस दिन के बाद वही फेसबुक डाउनलोड हो रहा था। अगर डिलीट करना पड़ेगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करने के लिए क्या हम इन चीजों को छोड़ सकते हैं? इन्होंने अपने जहाज की कीमती सामान को भी फेंक दिया है। और 20 वचन में लिखा है, जब बहुत दिनों तक सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चली तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। कोई बचाव नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई हमको सांत्वना देने वाला नहीं है। उस समय में प्रियो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। जब आप अकेले होंगे, जब आप निराशा में होंगे, जब आप परेशानी में होंगे। हाँ, कभी 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 क्या होता है कि पति दूर चला जाता है और अपनी पत्नी को क्या करता है, बिना सूचना दिए वो जब घर लौटता है तो वो आंगन में क्या करेगा, खांसेगा। उसकी पत्नी पहचान सकती है या नहीं पहचान सकती। कई बार मैं अपने घर आता हूँ तो अपने बच्चों को भी बिना बताए एकदम से सरप्राइज। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है। जब हम मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। जब मैं कहीं बाहर से आता हूँ तो मेरे बच्चे पापा करके चिपक जाते हैं। ठीक वैसे ही, क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं
और जब हम उसको परमेश्वर करके पुकारते हैं और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब वो हमारी आवाज को सुनता है तो वो ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी करके वो हमको प्रेम करता है। ठीक वैसे ही कब, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हाँ? वो इंतजार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देना बहुत जरूरी है। यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह नहीं दिया तो हम कैसे उसकी आवाज को स्वीकार करें? हमारे पापों ने परमेश्वर को हमसे इतना दूर कर दिया है कि वो हमारी नहीं सुन सकते। इसलिए हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी हमें मौका मिलता है हम अपने गलती को स्वीकार करना और अपने पापों को मान लेना और विश्वास की नाव में हम संसार की चीजें नहीं रखना। हाँ? संसार की बातें नहीं रखना, संसार के लोग नहीं रखना। पढ़ो, फिर हम अंत करेंगे। मेरे पास 4 मिनट और बचे हैं। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय। क्या हमें अपने जीवन से विश्वास रूपी जीवन में निकालने की जरूरत है? देखो, पहला अध्याय रोमियो की पत्री, पहला अध्याय और उसका 29-30 वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 29 और 30। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, 31 और 32 भी पढ़ दो। निबुद्धि, विश्वासघाती, मर्याहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। वरन आप ही ऐसे काम करते हैं, करते ही नहीं है, वो जो दूसरा कर रहा है उससे भी बहुत खुश होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने आप को हल्का करना। इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन में यदि हमने अपने चीजों को नहीं 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 फेंका, फालतू की चीजों को, तो ये जो जहाज है ये डूब जाएगा। पौलुस ने तिमोथियुस को एक बात लिखी है, उसको भी पढ़ लीजिए। अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत भलाई है। देखो, कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है, ऐसा वो कह रहा है। हाँ, पहला पहला तिमोथी पहला अध्याय और 19 वचन पढ़िए। पहला तिमोथी पहला अध्याय 19 वचन, पेज नंबर 289। पहला तिमोथी पहला अध्याय 19 वचन। मिला किसी को? कौन सा भैया? पहला तिमोथियुस पहला अध्याय 19 वचन, पेज नंबर 289। 19 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास का जहाज जो है वो डूब जाता है। कारण, क्योंकि उन्होंने उसको थामे नहीं रहा। जो बचाव की चीज तो उसको तो थामा नहीं, लेकिन जो बचने वाली चीज नहीं थी उसको पकड़े रखे। पौलुस ने मल्लों ने कहा, जहाज के चलाने वालों ने, कि भैया जहाज को हल्का करो। वो जहाज में जो सामान भर के लाए थे वो बाहर निकाल कर फेंकने लगे, समुद्र में उन्होंने फेंक दिया।
और उन्हें पता था अगर ये समुद्र में एक बार गया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा हमें। ऐसे ही हमें कई चीजें छोड़ने की जरूरत है। वो हो सकता है हमारा प्रिय फेसबुक हो सकता है, वो हमारा प्रिय क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम हो सकता है ना। यदि हम परमेश्वर से ज्यादा और किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। मैं इन चीजों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इन चीजों के पक्ष में भी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर की आवाज को सुनना, और उसकी आवाज को सुनने के लिए हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारी बुद्धि काम करनी चाहिए। अगर हम अपना प्राण, अपना शरीर और अपनी बुद्धि इन चीजों में लगा देंगे तो कब हम उसकी आवाज को सुनेंगे? कभी उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। इसलिए हमें मौका है उसकी आवाज को सुनने का, प्रार्थना करने का, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करने का। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की।